सलूम्बर विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार ने भरा अपना नामांकन। हजारों समर्थकों के साथ भरा नामांकन। सलूम्बर में आज विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। जिन राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, उन उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में पहुंचकर नामांकन पत्र लिए, जिसमें आज भारत आदिवासी पार्टी सलूम्बर विधानसभा सीट से उम्मीदवार जितेश कुमार कटारा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ सलूम्बर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों समर्थक उपस्थित रहे। सबसे पहले आपके चैनल को, क्षेत्रीय चैनलों को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। आज हमारा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो हमारा नहीं है। पहली बात, ये जो जनता है, आज SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो दबा कुचला इलाके के अंदर जो जनता है वो पीड़ित है, शोषित है, और कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं उनसे तंग आकर के उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। उस विकल्प को आजमाने के लिए जनता ने हमें आगे किया है और जनता ही साथ सहयोग दे रही है। और जनता का जो धरातलीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम खास तौर से काम करेंगे। कल एक नेता ने कहा था कि बीजेपी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कहना है कि वो लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ऊपर से नहीं टपकता है। जिस तरीके से आपकी टिकट टपकती है उस तरीके से नहीं टपकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे से तैयार होता है। तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है भारत आदिवासी पार्टी, अब तैयार होगा राष्ट्रीय नेतृत्व। कांग्रेस भाजपा कह रहे हैं कि आपका एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, आपने जवाब दिया। दूसरा कि आप एक समाज को लेके चल रहे हैं और थोड़ा नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन तमाम व्यक्तियों से और तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी कोई समाज विशेष नहीं है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल दबा कुचला जो समाज है, जिनकी आज तक आवाज़ विधानसभा नहीं गई। कांग्रेस बीजेपी के नेता आज वर्षों से, भारत देश आज़ाद हुआ तब से राज कर रहे हैं, पर यहाँ की जो आवाज़ है वो विधानसभा क्यों नहीं गई, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और उसी के माध्यम से आज हम चुनाव में ला रहे हैं। जीत के बाद आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले जो आज तक कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, वो पार्टी की वफादार रही, पार्टी के प्रति जवाबदेही रही, वो जनता के प्रति वफादार और जवाबदेही नहीं रही। वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, वो मुड़ करके वापस ले जाते हैं। तो जनता के प्रति वफादारी और जवाबदेही नहीं है, इसलिए आज हमें आना पड़ा है। और सबसे पहली बात, जो इनके ऊपर से जो हाई कमान, आला कमान से जो टिकट देने का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता यहाँ चाहती नहीं है और उनको बार बार टिकट दिया जा रहा है और नए चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी तैयार है और उसके लिए पूरे जोर खरोश से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, विधानसभा भी पहुंचेगी। यहाँ की आम जनता की जो आवाज़ है, जल जमीन जंगल जो है, यहाँ के युवाओं का रोजगार जो है, बाहर से लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ करने वाला नहीं है। यहाँ के लोग आज कमाऊ इलाका होते हुए भी मजदूर इलाका बन चुका है, वो बाहर जा कर के पलायन करके बाहर नौकरियां जॉब कर रहे हैं। तो मैं तमाम युवाओं से भी कहना चाहता हूं, जीतू कटारा अगर चुनाव जीतते हैं तो एक आम धरना BJP और BTP के लिए ये है कि आप आदिवासी परिवार को लेकर चलते हैं, तो आप स्पष्ट करेंगे कि चुनाव अगर जीतते हैं तो 36 कौमों को, सर्व समाज को साथ में लेके चलने का आपका कोई? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है। अब पानी बेच रहे हैं या बिक रहा है, नेता बेच रहे हैं,
हम अगर यहाँ इस इलाके के अंदर खिलाने का काम करेंगे तो किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय नहीं मांगेंगे। वो व्यक्ति सीधा पानी पी सकता है। वो हमारे साथ रह रहा है, हम उनके साथ में रह रहे हैं। और ज़मीन जहाँ जा रही है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, उसके माध्यम से ये सारा जो तानाशाही हो रही है उसको हम जाति विशेष देख करके हम उसका कोई वो नहीं करेंगे। हम सभी कौमों के साथ में, 36 कौमों के साथ में, और 36 कौम के जो युवा, बुजुर्ग, वडील और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। ये समाज विशेष की पार्टी है। आप अपने किस पार्टी को प्रतिनिधि मानते हैं? जैसे भाजपा, कांग्रेस, दो पार्टी मैदान तीसरे आप हैं, तो आपको कौन मुख्य लक्ष्य रखा है, उससे लड़ना है? देखो, लक्ष्य ऐसा है, जनता के पास में तीसरा विकल्प नहीं था। सबसे पहली बात तो कभी 5 साल के लिए कांग्रेस, कभी 5 साल के लिए बीजेपी, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। अब की बार उनके आंखों के सामने तीसरा विकल्प है। इसलिए ये जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सलूमर विधानसभा के अंदर 70,000 आसपास युवा है और उन युवाओं की आज आवाज़ कोई नहीं सुनता। और हम विधानसभा में युवा है और भाई युवाओं की आवाज़ उस विधानसभा जानी चाहिए। ये हमारी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हमने बताया अभी आपको कि आज हर तबके का व्यक्ति हमें संपर्क कर रहा है कि आप हमारी बात, हमारी जो बात है, अगर हमने ये बोल दिया कि हमारी इस इलाके के अंदर टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो जितने भी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए कोई बात होगी तो सीधे तरीके से बोलोगे क्या? हमने बोला हाँ, हमारी पार्टी का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो इस विधानसभा की जनता की आवाज़ सलूमर में नहीं, विधानसभा में नहीं उठा सके। क्या विज़न रहेगा और क्या इस विधानसभा में आपका विज़न है? सबसे पहले विज़न हमारा ये है कि जो आज तक, सबसे पहली बात मैं महिला सुरक्षा पे बात करना चाहूँगा। महिलाओं के साथ अनगिनत अत्याचार होते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पार्टी प्रोटोकॉल में रहकर के नेता कभी आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जिला बन गया, पर बात यह है कि यहाँ जो सुविधा है हॉस्पिटल की, यहाँ अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ अगर पेशेंट को हाई लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा क्या करते हैं कि उसको रेफ़र कर देते हैं उदयपुर, और उदयपुर हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि वहाँ इंसान जाते जाते बदल जाता है और सही तरीके से उसको इलाज नहीं मिल पाता। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ स्थानीय सुविधा होनी चाहिए, फिर उस सुविधा के अनुसार हम बात रखेंगे तो आगे